Hello friends, I am Ravindra. Welcome to my channel Talk Well with Ravindra. फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो देखने से रिलेटेड हैं। तो जनरली दो वर्ड आपने सुने होंगे हिंदी में, और वो दो वर्ड हैं वॉच एंड सी। बट फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी कई वर्ड्स हैं विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ वॉच और सी. Actually, what kind of word or what word we are going to use in our sentence, it depends how we are looking at a person or how we are seeing them. तो कैसे हम लोगों को देख रहे हैं, किस भाव से देख रहे हैं, इससे भी अपने वर्ड जो है वो सेलेक्ट करेंगे। देखने से रिलेटेड हमारे पास 4-5 वर्ड्स हैं। इनको एग्जाम्पल के साथ पूरा हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आइए देख लेते हैं पहला वर्ड इस लिस्ट का, और वो वर्ड है सी। और सी का मतलब है बिकॉज वी आर साइटेड, वी हैव विजन्स इन आवर आईज, सो दैट्स व्हाई वट एवर इज अराउंड अस वी सी इट। जो भी हमारे आसपास होता है, क्योंकि हमारी आंखें काम करती हैं, आंखों में रोशनी है, इसीलिए मैंने बोला वी आर साइटेड। तो चूंकि हमारी आंखों में रोशनी है, इसीलिए जब भी हम अपनी आंखें खोलेंगे, whenever we see our eyes, we see the things around us. तो हम अपने आसपास कुछ चीज़ों को देखते हैं। उस तरह से देखना और उसमें ज़्यादा ध्यान ना देते हुए सारी चीज़ों को देखना कैजुअल और नॉर्मल वे में, उसे हम कहेंगे सी। जैसे कि I said when I came out of my house, I saw one of my neighbors wandering in the street. तो फ्रेंड्स, ये है सी। आइए लिस्ट का दूसरा वर्ड देखते हैं, एंड दैट वर्ड इज लुक। एंड द मीनिंग ऑफ लुक इज टू मूव योर आईबॉल्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर। यानी कि अपनी आंखों की पुतलियों को, अपनी आंखों को एक जगह से, जहाँ पे हमारी आंखें पहले देख रही थी, उस जगह से अपना ध्यान, फोकस को हटाकर दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाना। तो जो बीच में जो मूवमेंट हो रहा है, उस मूवमेंट के लिए वर्ड आता है लुक। आइए फ्रेंड्स देखते हैं तीसरा वर्ड, और वो है काफ़ी सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला वर्ड देखने के लिए, और वो है वॉच। अगर आप सी और माइंड के बीच में, मतलब आपकी जो आंखें सी कर रही हैं, और उसके साथ ऐड कर दें माइंड की एक्टिविटी, माइंड भी एक्टिव हो जाए आपका, और उस चीज़ पे आपका ध्यान चला जाए, पिक्चर माइंड पे आपके क्लियर हो जाएगी उस चीज़ की, तो आप उसे फिर वॉच करेंगे। जैसे वी वॉच मूवीज एंड वी वॉच पीपल टू गेट द डिटेल्स ऑफ देयर अपीयर्स, राइट, टू गेट द डिटेल्स ऑफ देयर अपीयरेंस। तो उनके अपीयरेंस की डिटेल जानने के लिए हम लोग उन्हें वॉच करते हैं, या हम टीवी वगैरह देखते हैं, कोई भी विजुअल्स हम देखते हैं, वी ट्राई टू फोकस ऑन दिस एंड वी ट्राई टू गेट द डिटेल्स ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो वी एक्चुअली वॉच देम। तो हम उनको वॉच करते हैं, देखते हैं। जैसे मैंने कहा, हम टीवी देखते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हैं, या किसी को हम लाइव भी देखते हैं, तो हम उसको ध्यान से देखेंगे, तो हम उसको वॉच करेंगे। फ्रेंड्स, अगला वर्ड है स्टेयर, STARE, स्टेयर। इसका मतलब है घूरना या टकटकी लगाकर देखना। टू वॉच समबडी विद ए कॉन्स्टेंट विजन, एक कॉन्स्टेंट दृष्टि से, एक बिना ब्रेक के कोई हम लोग किसी पर नज़र डालते हैं, टकटकी लगा कर देखते हैं विदाउट एनी ब्रेक्स, तो हम उनको घूरते हैं, घूरना, राइट। सपोज मैं बोलूँ कि द पीपल ऑफ माई नेबरहुड स्टेयर्ड एट द पर्सन हु केम मिस्टेकनली इन माई स्ट्रीट। यानी कि हमारे पड़ोस में जो भी पड़ोसी हैं हमारे, उन्होंने उस व्यक्ति को घूर कर देखा, उसको घूरा जो गली में गलती से आ गया था, वो वहाँ नहीं आना चाहता था। तो ही वॉज ए स्ट्रेंजर फॉर देम, सो दे वर स्टेयरिंग एट हिम। तो उसके ऊपर वो स्टेयर कर रहे थे। फ्रेंड्स, अगला वर्ड है ग्लेयर, एंड ग्लेयर मीन्स टू सी समबडी, टू वॉच समबडी फायरसली। ओके, वी आर लुकिंग एट द पर्सन विद एंगर। तो गुस्से में हम किसी को कॉन्स्टेंटली लगातार देखे जाते हैं, उसको घूरना बोलते हैं, और वो है गुस्से में घूरना। For example, the owner glared at his servant when he broke the glass. तो जब उसने सर्वेंट ने ग्लास को तोड़ा, तो उसके ओनर ने उसको गुस्से में घूर कर देखा, तो इसको बोलेंगे ग्लेयर एट समबडी,
ग्लेयर के बाद ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है गेज। और गेज का मतलब होता है निहारना, टू अप्रिशिएट बाय watching somebody because we appreciate them, we like them, our eyes find them beautiful to watch। तो जो भी चीज़ें हम देखते हैं अगर वो हमें देखने में अच्छी लग रही हैं, खूबसूरत लग रही हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई जगह हो, कोई भी विजुअल्स हो, कोई भी दृश्य हो, तो हम उनको गेज करते हैं। जैसे पीपल लाइक टू गेज एट द स्टारी स्काई एट नाइट। बहुत सारे लोगों को रात को तारों भरे आकाश को निहारना पसंद होता है। या हम बहुत सारी नेचुरल चीज़ें हैं जैसे पहाड़ वगैरह हैं, वैलीज़ हैं, उनको हम निहारते हैं। सनराइज़ होता है तो उसको हम निहारते हैं, या सनसेट होता है क्योंकि वो देखने में ब्यूटीफुल है तो हम उसको गेज करते हैं, गेज। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है गेप। गेप एट समबडी और समथिंग, आश्चर्य से देखना। व्हेन योर माउथ, यू आर looking at the person, you are watching at the person, and as well as you are having your mouth open because you are surprised। क्योंकि आप सरप्राइज्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए हैं, तो आप कुछ इस तरह से देखते हैं, हाँ। तो ये हमारा जो देखने का तरीका है ये होता है गेप। अब इनके एग्जाम्पल्स में मैं आपको एक एक करके फिर से बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। इसमें से 4 वर्ड्स ऐसे हैं जिनको एक प्रेपोजिशन बाद में जोड़ना पड़ता है ऑब्जेक्ट से पहले। आप देख ही रहे होंगे, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक बार फिर से बोल देता हूं। लुक एट, उसके बाद ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे। जैसे वी लुक एट समवेयर, लाइक वी लुक एट द सीलिंग, वी लुक एट द बोर्ड, राइट। वी लुक एट समबडी, वी लुक एट द स्काई। तो ये होता है देखना, हमारा ध्यान लेके जाना। तो लुक के बाद ऑब्जेक्ट से पहले एट लगाना पड़ेगा। ऐसे ही स्टेयर, ग्लेयर, गेज और गेप भी हैं, इन सब के साथ में भी एट लगाना पड़ता है बिफोर द ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट जो है जिसको देखा जा रहा है उससे पहले एट लगा देंगे। जैसे स्टेयर एट स्ट्रेंजर्स, राइट। स्ट्रेंजर्स पर हम स्टेयर करते हैं, उन्हें हम घूरते हैं, कॉन्स्टेंटली देखते हैं। ऐसे ही ग्लेयर एट द सर्वेंट, लाइक यू ग्लेयर एट योर सर्वेंट इफ ही ऑलवेज ब्रेक्स द थिंग्स। ऐसे ही गेज, we like to gaze at the beautiful mountains and the view of nature। ऐसे ही he was gaping at his family members because they told him a bad news। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से ये 5 to 6 वर्ड्स हैं जो आपको अलग अलग भावनाओं के, अलग अलग फीलिंग्स के साथ आपको आप देखने की बात करेंगे तो उनमें इन वर्ड्स का आप यूज कर सकते हैं। एंड इट विल गिव यू अ बिग वैरायटी, इट विल गिव यू अ बिग रेंज फॉर द वर्ड वॉच और फॉर द वर्ड देखना इन हिंदी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।